Assalamualaikum class. Today is 6th May 2021. Subject Science, Class 6, Unit number 6. Topic Elements, Mixtures and Compounds. Page number 58 to 60. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और सिंबल। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले कंपाउंड के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की हुई है, एटम्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करने के मेथड्स क्या हैं। आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है, हम इसको दोबारा से देखते हैं। व्हेन 2 or more atoms combine chemically with each other they form a compound। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो और इससे एक नई चीज़ बने तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन केमिकली टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम, ये दोनों एटम जब केमिकली कंबाइन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ये आम जो नमक है आप घरों में यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके अदर एग्जांपल्स के बारे में। आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन का एटम है। ये तीनों आपस में केमिकली कंबाइन होंगे और इनके केमिकली कंबाइन होने से क्या बनेगा, H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। कार्बन मतलब एक कार्बन का एटम, डाइऑक्साइड से मुराद 2 ऑक्सीजन के एटम से, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम जब केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मीनिंग होता है 1। जब कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम ये जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती कैसे। द फोर्स विच ज्वाइन एटम्स टुगेदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जिसकी वजह से एटम आपस में ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो केमिकल बॉन्ड की आगे टाइप्स आ जाती हैं, कौन कौन सी बॉन्डिंग के ज़रिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाती है आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, नंबर 2 पे है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और नंबर 3 पे कौन सा है, वो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। तो ये 3 तरह के बॉन्ड है जिसके ज़रिए जो है वो क्या होता है जी। तो ये 3 तरह के बॉन्ड हैं जिनके ज़रिए जो है वो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग की एक टाइप्स हैं आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल्स होती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो अब हम जो है मेटल के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, नॉन मेटल्स में कौन सा होता है। तो नंबर 1 पे है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ये आपस में कंबाइन होंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट वन है मेटल्स आपस में मिलेंगी तो कौन सा बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। इसको नाम देंगे मेटालिक बॉन्ड और सिर्फ ये मेटल्स के एटम्स मिलेंगे। और उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 नॉन मेटल्स यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स आपस में मिलेंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जी। अब हम बात करेंगे कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। अब कोई भी एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके शेल्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब जो एटम्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे भी सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूजेस और गिव्स अवे एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को खो दे, तो ये इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला अभी वो जो एटम होगा उसको हम नाम दे देते हैं आयन का। आयन की बात करेंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम होगा इसको हम क्या नाम देंगे, कैटाइन। इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आयन की बात करेंगे। व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, जब इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जब कोई भी एटम जो है वो अपने अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को डालता है, यानी कि किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन किसी पहले एटम में अगर दाखिल होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम नेम देते हैं एनाइन। नंबर 2 पे क्या बता रहा है, द एटम्स विच गिव अवे एन इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। अब वो एटम जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे उसको क्या नाम देंगे, कैटाइन। द एटम्स दैट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन बिकम अ नेगेटिव आयन। वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन एनाइन और पॉजिटिव आयन कैटाइन होगा। यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि न्यूट्रल जो एटम है ओवरऑल न्यूट्रल होता है। हमने पढ़ा हुआ है इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, खो दे, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे दे, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम क्या नाम देंगे, कैटाइन। दूसरी तरफ देख सकते हैं हम, ये न्यूट्रल एटम है। अगर ये एटम जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, पहले भी बात की कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे, द गिविंग अवे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड। यानी कि ये एक वो वाला बॉन्ड है जिसमें एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर से सुनना है। ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, पहला शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरा शेल एल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो तीसरा शेल है वो एम है और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहला शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2। दूसरा शेल है एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाला शेल है एम, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी जो एटम है वो अपने आप को अगर स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को जो है वो क़याम पज़ीर करना चाहता है, तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये सोडियम है, अगर ये सोडियम अपना ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दे, इसको किसी को दे दे, तो इसके पास बाकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और इस तरह से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले क्योंकि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ले तो इसके लास्ट शेल में भी कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो ये स्टेबल होगा, और क्लोरीन अगर लेता है तो ये स्टेबल होगा। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है, तो अब सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन होगा और नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, एनाइन। अब इन दोनों के मिलने से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके मिलने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको नाम देंगे आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस के मिलने से बना है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी जो है कोई भी एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, ठीक है, तो उसको क्या नाम देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है वाटर। इसमें आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। हमने फार्मूला पढ़ा H2O। तो ये इसका अब कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन है इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले भी बताया। कोई भी एटम जो है वो स्टेबल तब होगा जब उसके लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तब ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब शेयर करने का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन के पास इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इसी तरह से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयर करने से ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 2, 4, 6 और 8, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर। ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, वो भी पूरे हो गए। और इस तरह से ये तीनों जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब इनके दरमियान क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड।